हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं जाएंगे, बेसिक रखेंगे और थोड़ा बहुत उसको एडवांस पे लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, आप सब फैमिलियर हैं एचसीएफ से। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेफिनेशन, द लार्जेस्ट नंबर that divides two or more numbers exactly with no remainder। हिंदी में दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड एचसीएफ होता है। कैसे, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हम एचसीएफ को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स भी सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। इस मेथड से हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। यहां पे हम 24 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 24। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है वो जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, वो सारे नंबर्स यहां हम लिखेंगे। 24 1 से भी हो जाता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और 24 खुद से तो होता ही होता है। अब बात करते हैं 36 की। इसमें भी सिमिलरली हम उस सभी नंबर्स को लेंगे जिनसे 36 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये होता है 1 2 3 4 6 12 18 और 36। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, हाईएस्ट फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए 24 36 के जो नंबर्स हैं उसमें बहुत सारे नंबर सेम हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 इसमें नहीं है, लेकिन 12 जो है वो दोनों में है। इसका मतलब जो 12 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24 और 36 में, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो 12 होगा। तो आपको लिस्टिंग फैक्टर मेथड समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके और भी आप नंबर्स के एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही बेसिक है, आपने भी कभी ना कभी ये किया ही होगा, फिर भी देखते हैं। 24 और 36 दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। 24 को सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12, फिर सबसे छोटे नंबर से 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 24 के जो फैक्टर्स हुए वो हुए 2 2 2 3। 36 2 से करेंगे 18 आएगा, 2 से करेंगे 9 3 और 1। 36 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3 और 1 तो सभी का फैक्टर होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें भी कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। आप देखिए 2 24 में भी है, 36 में भी है, ये 2 भी दोनों में है और 3 दोनों में है। तो जो कॉमन है तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आपका एचसीएफ आ गया 12। ये एक तरीका है जिससे आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड से आप और भी बहुत सारे एचसीएफ निकाल सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स के। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की। हमारे पास थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड। इस मेथड से भी हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। सेम नंबर लिए जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो कि एचसीएफ अगर हम सेम नंबर के अलग अलग मेथड से निकालते हैं तब भी जो एचसीएफ आता है वो सेम ही रहता है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम नंबर लिया है। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड का यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड में जो इसमें 24 36 में से जो लार्ज डिजिट है उसको डिवाइड किया जाएगा
स्मॉलर डिजिट से। अब देखिए 24 1 जा 24, रिमाइंडर कितना बच गया 12। अब जो ये रिमाइंडर बच गया इससे हम उस छोटे नंबर को जिससे हमने 36 को डिवाइड किया था उसे डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 24। 12 2 जा 24, क्या बचा कुछ नहीं। तो जिस नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वही हमारा HCF हो जाता है। तो हमारा HCF क्या आ गया 12। ये हमारा डिवीजन मेथड था। उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की HCF फाइंड आउट करने के लिए, जिससे हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 और 12। अगर हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है सबसे पहले हमें इसका गैप लेना है। तो गैप कितना है 4। आप देखो क्या 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो इसका HCF जो है वो 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखिए इसका गैप कितना है 8 और इसका गैप कितना है 6। हमें क्या करना है जो स्मॉलर गैप है हमें उसे लेना है 6। अब देखिए क्या तीनों नंबर 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 4 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसके भी फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू में 3। अब देखिए क्या 3 से ये सभी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 3 से 4 नहीं होता है, तो इसे छोड़िए। अब इसको 2 को देखिए क्या 2 से हो रहे हैं, बिल्कुल 4 भी होता है, 12 भी होता है और 18 भी होता है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इस तरीके से आप बहुत सिंपली HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका गैप 5 है, 5 और 10, तो हमें यहां पे दोनों का सेम है, तो लेकिन स्मॉलर तो 5 है तो हम 5 को लेंगे। अब देखिए क्या 5 से ये सारे डिविजिबल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली आपकी ये दो क्वेश्चंस है, ये आपको खुद करके देखने हैं इसी मेथड से। ठीक, अब बात करते हैं हम एलसीएम। किसकी बात करते हैं एलसीएम की। की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और डेफिनेशन होती है द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स। हिंदी में वह सबसे छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो उसे हम एलसीएम कहते हैं। जैसे हमने HCF को फाइंड आउट करने कई मेथड पढ़े थे, सिमिलरली हम एलसीएम में भी एलसीएम को फाइंड आउट करने कई मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिंग फैक्टर मेथड की। मैंने आपको जैसा बताया था कि बेसिक से कराएंगे, तो मैंने बहुत स्मॉल डिजिट्स ली हैं आपको समझाने के लिए। लिस्टिंग फैक्टर मेथड क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। लिस्टिंग फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नंबर गिवन है हम उनके मल्टीपल्स लेते हैं। जैसे 4 है, अब मल्टीपल मीन्स 4 की टेबल आप लिख दो, 4 8 12 16 20 24 28। सिमिलरली 6 6 12 18 24 30। एलसीएम क्या है लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। तो आप देखो इसमें जो कॉमन है तो यहां पे 12 है, इसका मतलब सबसे छोटा जो यहां पर मल्टीपल है वो क्या है 12 है। तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। इसमें हम क्या करते हैं 4 और 6 दोनों को एक साथ, 4 और 6 दोनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 3 2 1 या 2 3 1 और
1। ठीक, यहां पे 2 इंटू में 3, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 4 एंड 6 का 12 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करें,